समग्री पंचव्याचारिकरण संदर से शिष्टालोक कुशले तमादिशना बंदे गुरुभक्ति संजय मेले त्रिसंसार सायरं गौरम छिन्नन्ति अट्टकम जमवृण पाविन्ति हे नित्यं वर्तमन्त्र्यो मनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्माभिरतस्तवदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलपरावरणाकुरपर्णाश् चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तो नृत्तं जानदर्शन्नायकः चरित्रणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका यक्षावन्ते आर्यवत्तिकासको कौतुस्थालक्ष्मीं संवरान् सम्मदं सरस्वतीचरम् ऐदियरम् अयरादि सुदृढोपदेशलम् अपज्जयलं तिरिगुणफलं सागरं सत्रम् अंचेमि पूजयामि वन्दामि रवंसामि दुःखकौकमकुलौ सुगैगलं समायिमण्डं जटगुणसम्पत्ति हों मुञ्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय ते। और यहाँ पर चर्चा हो रही है श्रावक के 12 व्रतों में 3 गुण संबंधी प्रथम दिग्व्रत नाम के गुण व्रत की चर्चा हो रही है। और यहाँ पर बात यह है उस श्रावक ने जिसने दिग्व्रत के रूप में एक निश्चित क्षेत्र से बाहर जाने का आजीवन त्याग कर दिया है और जिसने जितने क्षेत्र से बाहर जाने का नियम लिया है वह महाव्रत की तरह संवर का पात्र हो गया है। अब फिर उसके लिए महाव्रती क्यों नहीं माना जाता है? आखिर क्या कारण है उसको महाव्रत की तरह कल्पना तो की जाती है, यथार्थ रूप से महाव्रती के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। देखो आचार्य कहते हैं एक उसकी कल्पना करना या उसकी समानता बताना अलग और यथार्थ में होना बात अलग, दोनों में अंतर होते हैं। तो यहाँ पर वो महाव्रत धारण करने वाला महाव्रती के समान ही महाव्रती क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है महाव्रत का कुछ लक्षण ही अलग होता है। आखिर महाव्रत किसे कहते हैं ये अपने को समझना है। यूँ तो महाव्रत जो हैं इसके और कारण भी ये बताने के कौन से कारण हैं जिन व्रतों को, क्यों आवाज़ ठीक आ रही है, जिन व्रतों को तीर्थंकर आदि महान लोग धारण करते हैं इसलिए वो महाव्रत कहलाते हैं, अथवा जिनका फल महान होता है इसलिए भी वो महाव्रत कहलाते हैं। तीसरा ये भी है कि वो महान रूप से धारण किया जाता है, अर्थात सभी प्रकार से धारण किया जाता है। सभी प्रकार से कैसे? तो अगले श्लोक में अपने को बता रहे हैं, देखो ऐसे पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनो बचः कायई कृत कारितानु मोदईस त्यागस्तु
महाव्रतम महाव्रतम महिताम महिताम पंचानां पापानां पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोपचाकायै हिंसादीनां मनोपचाकायै कृतिकारितानुमोदैस् कृतिकारितानुमोदैस् त्यागस्तु महाव्रतं महिताम् त्यागस्तु महाव्रतं महिताम् पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोपचाकायै कृतिकारितानुमोदैस् त्यागस्तु महाव्रतं महिताम्। अब देखिएगा, हाँ पढ़ने में आ गया, पढ़ो एक बार। अब यहाँ पर हिंसा आदि पंचानां पापानां, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ऐसे 5 पापों का मनोपचाकाय मन से वचन से और शरीर से स्वयं करने से दूसरे के कराने से और करने वाले की अनुमोदना से जो त्याग किया जाता है, मतलब 9 प्रकार से जो त्याग होता है, भाई महिताम महान लोगों का महाव्रत कहलाता है, महाव्रत होता है। महिताम पद दिया है, मतलब सब लोगों के द्वारा संभव नहीं, कमजोर शक्ति वालों के द्वारा संभव नहीं, पामरों के द्वारा कायों के द्वारा संभव नहीं, ये तो महान लोगों के द्वारा धारण किया जाता है। कायर क्या होता है और महान क्या होता है बताओ? आपने सुना होगा कई बार कायरता। कायरता का मतलब है, कायरता का मतलब डरपोक होता है, मगर दूसरे प्रकार से विचार करो, कायरता कायरता क्या? कायरता, हाँ, जो शरीर में आसक्त होता है, शरीर को ही पुष्ट करता रहता है, शरीर को ही अपना व्यक्तित्व मानता है, शरीर के लिए ही वह दिन रात लगा रहता है, वो कायरता होती है। आप लोग तो समय से अभिषेक पूजन करके यहाँ पर आ गए, मगर उन लोगों के लिए याद करो जो अभी सो रहे हैं, सुबह नहीं हुआ, उन लोगों को याद करो अभी भी झाड़ू पोछा में आ सकते हैं, लगे हैं, उन लोगों को जो सुबह से दुकान खोल के बैठ गए, ये सब क्या है? कायरता कायरता। अब इस शरीर में आ सकते हैं, शरीर के लिए ही पुष्ट करने के लिए तैयारी करते हैं, शरीर को ही अपना व्यक्तित्व मानते हैं, शरीर को ही जीवन मानते हैं, वह कायरता है। इसके विपरीत महानता होती है। कैसी महानता होती है? वह शरीर की ओर यथायोग ध्यान देते, अधिक नहीं देते। ऐसे महावृत्ति जो होते हैं पापों का पूरी तरह से त्याग करने वाले होते हैं। संसार में जीवन पाप करने वाला भी अपना यापन करता है और धर्म करने वाला भी जीवन यापन करता है।
मगर याद रखो, वर्तमान में पुण्य का उदय है तो हमारा जीवन चल रहा है, मगर जब पाप कर्म का उदय आएगा तो उस समय जब पुण्य खत्म हो जाएगा और पाप ही पाप रहेगा, तो हमें पता लगेगा धर्म करने वाले के लिए क्या मिला है। कई लोग कहते हैं महाराज पाप करने वाले फलते फूलते और धर्म करने वाले दरिद्री होते। वर्तमान को मत देखो भाई, समय आने पर जवाब मिलेगा आपका। हमने आपके लिए एक ऑस्ट्रेलिया का बांस का उदाहरण दिया था। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बांस भी होते हैं, बांस की लोग खेती भी करते हैं। अब बांस में कोई बीज नहीं बोया जाता, बांस उगाने के लिए गठान होती है, उस गठान के माध्यम से बांस को उगाया जाता है। और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो बांस होता है लगाने के बाद, जमीन में गांठ लगाने के बाद 3 बरस तक अंकुर दिखाई नहीं देता है, लगता ही नहीं कि उगा है। किंतु उस बांस की विशेषता है बहुत चौड़ा होता है, यहां से 10-20 गुना चौड़ा होता है। किंतु 3 वर्ष तक क्या होता है, अंदर जड़ों का विकास होता है, बहुत गहरे में जड़ें पहुंच जाती है। इसके बाद वह ऊपर की ओर विकास करता है। उसी प्रकार से एक धर्म करने वाले हैं जो विशेष व्रतों को पालन करने वाले हैं, वर्तमान में उनके पास कुछ दिखाई दे या ना दे, मगर भविष्य में तो सब उनको ही मिलने वाला है। यही पूर्व में बताया हमने कि चक्रवर्ती बनते हैं। कौन बनते हैं? जो महाव्रतों का पालन करते हैं, निर्दोष रीति से महाव्रतों का पालन करते हैं, वह ही महाव्रती बनने, वह चक्रवर्ती बनते हैं। सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं। अब कोई कह सकता है महाव्रती मुनि का चक्रवर्ती बनने से क्या संबंध? अरे कैसे नहीं, महाव्रती बनने से पक्का है इसका सही फल तो, पूर्ण फल तो मोक्ष प्राप्त होना ही है, शुद्ध आत्मा उपलब्धि है। किंतु यदि आराधना में कमी रह जाती है, सम्यक चरित्र अभी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हुआ है, तो संसार के अनेक श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं, उनमें चक्रवर्ती पद भी प्राप्त होता है। व्यक्ति सोचता है व्यापार करने से धन मिलता है, मगर ऐसी बात नहीं है। व्यापार करने से भी धन तब मिलता है जब हमारा पुण्य का उदय होता है, और पुण्य का उदय होता है तो वह पुण्य का आश्रय बंद धर्म करने से होता है। हमने किसी व्यक्ति से पूछा था कि बाजार में आपके तरीके से या आपका जो व्यापार है उस व्यापार को करने वाले कितने लोग हैं? कहा बहुत सारे लोग हैं। फिर सबका एक समान चलता है? नहीं चलता महाराज, ऐसे व्यापारी भी हैं बोनी नहीं होती, और ऐसे व्यापारी हैं हमेशा भीड़ बनी रहती है। जो भी भाव बोलेगा उसे मिल जाएगा। एक व्यक्ति बुलाने से भी ग्राहक नहीं आता और एक व्यक्ति के भगाने से भी भागता नहीं है। सबका कर्म का उदय है, मगर ये सब धर्म के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है।
अपने को ये समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, बात दिग्व्रत की चल रही है। आप लोगों को शायद ये लग रहा है ये तो श्रावक के एक छोटे से व्रत की चर्चा चल रही है, मगर विचार करो, सोचो कि ये छोटा सा व्रत है क्या महान व्रत है। हम पहले भी बोला, अब भी बोलते हैं, नियम हो, यम हो, कैसा भी व्रत हो, भाई छोटा नहीं होता, उसकी भी परीक्षा हो सकती है, और परीक्षा के समय आपको पूरी तरह से पास होना चाहिए। आप लोगों ने भी पद्म पुराण आदि ग्रंथों में सुना होगा, क्या सुना? चक्रवर्ती की कन्या थी, उपवन में बगीचे में झूला झूल रही थी, और झूला झूल रही थी और अचानक किसी व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई, और नजर पड़ी और मोहित हो गया। मोहित होने पर विद्याधर अपहरण करके अपने विमान में उसको बिठा लिया जबरदस्ती। योग की बात है भाई, जैसे ही विमान में बिठाल के ले जा रहा था तो अचानक उस विद्याधर व्यक्ति की पत्नी पीछे से दूसरे विमान से आ गई, और पत्नी के भय से उसने उस कन्या को बीच रास्ते में जंगल में ही छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, किसी भील के जंगल में आ गई। वन देवताओं ने उसके सील की रक्षा की, और वह अपने सील को, ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से पालने के लिए हमेशा सतर्क रहती थी, सावधान रहती थी। अंत में आकर के वह भयंकर बियाबान जंगल में आकर के अपना जीवन यापन करने लगी। सुन रहे हैं आप लोग? छोटे से नियम की बात करते हैं, वो आप अनेक तरह से बहाने बनाते हो। महाराज जी पालन नहीं हो सकता है, महाराज संभव नहीं है, हम नियम नहीं ले सकते। संदीप भैया हम ऐसा नहीं, हम सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, हम ऐसा नियम पालन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सुन लो, जीवन में यदि विकास करना है, कल्याण करना है, अपनी डायरी में से असंभव शब्द को काट दो या अलग कर दो। क्या कहा? असंभव शब्द को काट दो, अलग कर दो। दुनिया में क्या असंभव है? किसी ने कहा है धीरज साहस लगन से सुरगुरी पहाड़ चढ़ाए, और पड़ा पराए आसरे, दो पग चला न जाए। क्या मतलब? धीरज साहस उत्साह लगन है तो सुरगुरिया ने देवों का पर्वत भी चढ़ा जा सकता है। बोलो, लोग हिमालय की चोटी पे जाते नहीं जाते? आनंद हैं? कैसे जाते हैं? हो ही नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे झंडा फहरा के आते हैं? संभव ही नहीं है। वहां ऑक्सीजन ही नहीं रहती है, कैसे लौट के आएंगे? मगर जाते हैं लोग। और दूसरे के भरोसे रहो तो दो कदम भी चलना संभव नहीं होता है। इसलिए असंभव शब्द को अपने कोश से निकाल दो। इतने लोग बैठे हैं, बताओ आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है? चलो मुनि बनने की मजबूरी है,
आर्या बनने की मजबूरी है, क्या अच्छे श्रावक श्राविका नहीं बन सकते? और आजकल तो पूर्व की भांति समस्याएं नहीं है, आज तो कई सुविधाएं हो गई। पहले जमाने में कोई यदि वृत्ति बनता था तो प्रतिमाधारी बनता तो हाथ की चक्की चला के आटा पिसेगा। आज बोलो ना है, आज तो इलेक्ट्रिक से चक्की चलाते। पहले जमाने में मसाला पीसना कूटना है, खलबत्ता है, सिलबट्टा है, इन पे श्रम करना पड़ता है। अब कुछ नहीं, अब तो मशीन में डालो पिस जाता है जितना पिसना। आखिर क्या समस्या है? आजकल तो कुएं में भी ऐसी व्यवस्था बना दी गई, पानी की बिलछानी भी हो जाती है और खींचना भी नहीं पड़ता आपके लिए। समस्या कौन सी है? न करना चाहो तो सब कुछ है, नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं। उसे कन्या को याद करो जो चक्रवर्ती के परिवार में जन्म लिया था और राज ठाठ में रही, और रहने के बाद भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जंगल में आ गई, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 3000 वर्ष तक जंगल में रहकर के साधना की उसने। सोचो, वह उपवास करती, उपवास कर पार न करती, किसके माध्यम से? बोलो, किसके माध्यम से? सूखे पत्तों के माध्यम से, झरने के पानी के माध्यम से अपनी साधना करती, अपने व्रतों में दोष नहीं लगाती और अपनी साधना को और एक कदम बढ़ाती हुई उसने नियम ले लिया, 100 गज भूमि से आगे कहीं नहीं जाऊंगी, सर्वत्र 100 गज भूमि में ही रहूंगी। ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू कितना जाना? 100 गज भूमि जाना। कहां पर? जंगल में, घर में नहीं। और उसको लग रहा था इतने वर्ष निकल गए, अब तो परिवार वाले भूल गए होंगे, खोजेंगे भी नहीं। यद्यपि जब गुमी हरण हुआ था उस कन्या को खोजा भी गया, जितना संभव था प्रयास किया, मगर नहीं मिली तो हिम्मत हार के शांत हो गए। एक दिन अचानक उस 100 गज भूमि के अंदर जहां कन्या रहती थी, अजगर का आना हो गया। सुन रहे ना? तो ताजा कर लो, समझ में कथा आ गई। अजगर का आना हो गया। तो अजगर ने ऐसा हमला बोला, उस कन्या के दोनों पैर उसके मुख में अंदर हैं और कन्या को निगलने वाला ही था। ऊपर से चक्रवर्ती का विमान आ गया, नीचे नजर पड़ी, देखो कैसा कर्म का उदय होता है। विचार करो, दांत है तो चने नहीं, और चने है तो दांत नहीं, और दोनों मिल गए तो पचाने को आंत नहीं। क्या कहा? दोबारा कहूं? क्या कहा? चने है तो दांत नहीं,
और दांत है तो चने नहीं, और दोनों मिलकर तो पचाने को हाथ नहीं। ऐसा होता है। एक कहावत आती बुंदेलखंड में और कि पुण्यहीन को नाम ले इष्ट वस्तु का जोग, दाग पके तब काग के होए कंटे में रोग। अभी जब सब ठीक चल रहा था, उस कन्या का अनंगसरा का, अनंगसरा ही है ना, तो कोई नहीं आया। और जब जीवन ही समाप्त होने की स्थिति, नियम ले लिया, अब आ गए पिताजी बिटिया को लेने के लिए। क्या करें, हमारा ही कर्म का उदय है। कई बार चौके में जाते हैं, आप लोगों का कोई दोष नहीं, हमारा ही उस प्रकार अंतराय कर्म का उदय होता है। ऐसा होता है। अभी आपने दिया तो हमको अभी लेना नहीं, मतलब दाल आदि का सामान ले रहे हैं, दूध लेना नहीं। हमने कह दी अभी नहीं, ले गए। अब बाद में हाथ धो लिए, पानी पी लिया, सब हो गया, अब दूध लेके नहीं आ रहा है। फिर बोलते हैं अरे महाराज जी आज तो दूध लिया ही नहीं आपने। बताओ लिया नहीं कि दिया नहीं? ऐसा है। अब कभी हमारा मन नहीं, कभी आपका मन नहीं। कल चौके में एक भाई आहार देने आया तो हमने उसको रोका, रुक भाई। अब हमने रोका, तब तक आहार नहीं ले रहे थे, और जैसे आहार लेने का मन बनाया वो था ही नहीं, कहाँ गया, तो चला गया वो तो। अब क्या करने बता, ऐसा योग बन जाता है। अब अनंगसरा की घटना देखो, जब तक उसने नियम नहीं लिया था और सब जगह जाने को तैयार थी, छूट थी, कोई लेने नहीं आया। फिर क्या हुआ, जैसे ही नियम लिया आ गया। परीक्षा होती है, और परीक्षा ना हो तो नंबर कैसे मिले? हम लोग तो उसमें के हैं, परीक्षा देने को तैयार नहीं और नंबर पूरे 100 मिल जाए। बिना परीक्षा के नंबर नहीं मिलते। मयंक भाई, किसी ने कहा है उस पथिक की, आचार्य महाराज का संभवता यह है, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में शूल ना हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो, धारा प्रतिकूल ना हो। सब अनुकूलता चाहते हैं, कैसे हो, कर्म तो हमारा है ना। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा ही परिणाम बाहर में होने वाला है। मैं तो कई बार सोचता हूं, हम और आपकी बात जाने दो, सब में शिखर की यात्रा करने जाते हो, मधुबन से पूरे पहाड़ की वंदना करने चढ़ते हो, जब उतर के आते हो रास्ते के किनारे कई लोग बैठे रहते हैं कटोरा लेकर। कौन होते हैं, कौन होते हैं, हैं? अच्छा सुंदर भजन भी बोलते रहते हैं, सामलिया पारा स्नान भले बाजार विराजे जी, फिर भी तुम लोगों का मन नहीं बनता चवन्नी देने का। और किसी भिखारी का पुण्य का उदय होगा, लाइन से 10 भिखारी बैठे हैं, आप जेब से सिक्का निकालोगे, राकेश कुमार जी, ये सब फेंक दोगे, कहाँ जाएगा? जिसका पुण्य का उदय होगा उसके पास पहुंच जाएगा। सबको देने की भाव नहीं बनती, किसी को देने के भाव बन जाते हैं और किसी को नहीं बनते। अब यदि आप अपने आप को दानी कहते हो तो सबको देना चाहिए, सुन रहे ना? और यदि आप अपने आप को दानी नहीं मानते तो किसी को नहीं देना चाहिए। इससे सिद्ध होता है, फलित होता है,
जिस व्यक्ति का लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है उसी को देने का भाव करते हैं। अब उनकी छोड़ो में अपने पे घटाता हूँ। बालाघाट में भी कई साधु संत आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। अब कई लोगों का कभी चौका का मन बनता है और कभी नहीं बनता है, मनाने पर भी नहीं बनता है, और कभी बिना मनाए भी एक बार और लगा लो, एक बार आहार और। क्यों? उस पात्र का भी अपना अपना कर्म का उदय होता है। ऐसा ही यहां पर अनंग सरा को देखो, उसने पिताजी से कहा पिताजी रुकिए। पिताजी ने देखा बिटिया को अजगर निगले जा रहा है और अपने भाई कमान से तीर को छोड़ने वाले थे, रोक दिया। पिताजी ये सैनी पंचदरी जीव है, इसको मत मारो। अब मैं तो वैसे भी बचने वाली नहीं हूं, शरीर में जहर चढ़ चुका है, और दूसरा मुझे बचा भी लोगे तो मेरा तो 100 गज भूमि से बाहर जाने का त्याग है। कब तक का रविगान? कब तक का है? हैं? आजीवन है। कई शिविरार्थी 10 दिन तो खूब रहे शिविर में, दिन रात रहे। अब तो कहीं तो दिखे नहीं रहे, कहाँ गए, गुम गए बताओ। उन्हें लगा अरे भैया बंधन से मुक्त हो गया, मगर ऐसे मुक्त होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। यहां तो आजीवन के लिए नियम लिया है, दिग्व्रत जिसको बोलते हैं, जीवन पर्यंत को होता है। क्या हुआ इससे? हो सकता मन में आए, हाँ कई लोग लेते नियम, हमने भी लिया है। नहीं, और अनंगसरा ने पूरी निष्ठा के साथ में नियम का पालन किया। अजगर जैसे जान लेने वाले जीव को अभय दान दिया, अहिंसा का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसे दिग्व्रत को भी पूरी तरह से पाला। और अजगर ने उसके शरीर को तो समाप्त कर दिया, उसको कौन समाप्त कर सकता है? मैं तो अनादि निधन आत्म तत्व हूं, मैं अनादि से था, अनंत काल तक रहूंगा। ना मेरा उत्पन्न होना है, ना मेरा विनाश होना है। और शरीर का त्याग करके वह कन्या नूतन शरीर को प्राप्त कर लेती है। संभवतः उसने देव प्रिया को प्राप्त किया, और अनंगसरा की पर्याय में जो उपलब्धि की, जो साथ पुण्य कर्म का उदय उसका आया, और भाई अगली पर्याय में जाकर के पुनः मनुष्य आयु पान करके बिसल्या हुई। सुन रहे ना? कहने को छोटा सा व्रत कहलाता दिग्व्रत। उस कन्या को इस दिग्व्रत का ऐसा लाभ मिला, धर्म करने का ऐसा फल मिला। जब वो स्नान करती थी, स्नान करने के बाद जमीन पर जो जल गिरता था स्नान का, उस स्नान के जल से दुनिया के लोगों के चर्म रोग और अनेक रोग समाप्त हो जाते थे। अब सोचो, विचार करो, स्नान का जल अच्छा नहीं माना जाता, मगर व्रतों के माध्यम से जो आराधना की, और ऐसी उसको भाई मल औषधि रिद्धि प्राप्त हो गई। हम लोग भी
ऐसे व्रतों को अंगीकार करने में साहस करें, धीरे धीरे सही। मुनि आर्गा नहीं बन पा रहे तो श्रावक श्राविका तो बन सकते हैं। जीवन निकला जा रहा है। देखो, आपसे कहना चाहता हूं, मुझे स्वयं पता नहीं लगता क्या 34 साल निकले गए और ऐसा लग रहा है कल ही नियम ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, कल ही दीक्षा हुई है। आप संयम के साथ जियोगे तब भी समय निकलेगा, देश संयम के साथ जियोगे तब भी समय निकलेगा, और असंयम के साथ जियोगे तब भी समय निकलेगा। समय तो सबका निकलता है। एक घड़ी है, इसमें आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? सुना कभी? क्यों तो साहब सुने, आवाज आती है घड़ी में? कैसी आती है? सुनो, हम बता दें। टिक टिक करती घड़ी सभी को, सुन रहे ना? टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना हो तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। क्या? घड़ी बीतती जाती है, निकल रही है, दिन भी निकला जा रहा है, रात भी निकल जाती है। इसलिए जल्दी करो, अपने को लंबी यात्रा करना है कि नहीं करना? हमें तो घर जाने महाराज, हमें भी घरे जाने। आपका घर कहाँ है? हमारा तो उधर गुजरी में है, हमारा इधर स्टेशन रोड पे। अरे मूर्ख, समझता नहीं है। अरे ना गुजरी में घर है, ना सुभाष चौक पे घर है, ना स्टेशन पे घर है। घर तो आत्मा का यदि देखा जाए तो एक ही जगह है, वो सिद्धालय है। सिद्धालय में जाने का पुरुषार्थ करो तो बाद बने। इसलिए आप लोगों को श्रावकाचार के अंतर्गत आचार्य महाराज इन व्रतों के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है 100 गज जमीन आपको अपने जीवन यापन करने में कम पड़े, कोई बात नहीं, आप और बड़ी सीमा कर सकते हो। आप प्रदेश की, देश की सीमा कर सकते हो। आपका देश में भी निर्वाह होना कठिन है, महाद्वीप की सीमा कर लो। हम एशिया महाद्वीप के बाहर नहीं जाएंगे, कुछ तो कर लो। आप लोगों की तो कहानी ऐसी है, एक व्यक्ति को कहा नियम ले लो, लेना पड़ेगा। महाराज मैं तो नियम नहीं ले सकता हूं, कठिन रहता, टूट गया तो कोई सरल ले लो। क्या ले ले महाराज? ऐसा कर लो, जितने बाजार में फल वगैरह रहते हैं उनका त्याग मत करो, जो भारत में मिलते हैं फल सब्जी उसका त्याग मत करो। तो क्या तुम तो ऐसा नियम ले लो कि अफ्रीका में जो नारियल होता वो नहीं खाएंगे। क्या सुना बोटा? सुना? कौन सा नियम लेना? अफ्रीका में जो नारियल होता है उसका आजीवन त्याग करता हूं। वो समझदार बोलता है, कहीं खाने में आ गया तो, कहीं धोखे से खा लिया, गजब है बता। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? लगता है होनहार ठीक नहीं इसकी। अरे भाई नियम तो नियम होता है, जो सेवन करने में नहीं आता वह भी नियम हो सकता है। अभी सभा में इतने लोग बैठे, मैं पूछता हूं 5 उदंबर फल कौन कौन से होते हैं? चलो कुछ लोगों ने नाम बता दिए। अब मैं पूछता हूं, बताओ कभी उमर का फल देखा है? आदर्श है? कभी खाया है? त्याग भी तो नहीं है। क्या बड़का फल खाया है? कभी पाकर का खाया है? खटूमर का खाया है? पीपल का खाया है? मगर इसके बाद भी त्याग नहीं। सोचो, बाल बोध में नर्सरी कक्षा में ही 5 उदंबर फल
और मध्य मास मधु 3 मकार इनका त्याग करते और 8 मूल गुणों को धारण करते हैं। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं उनका उपयोग नहीं करते, किंतु त्याग भी नहीं है। आप लोग स्वाध्याय करोगे, धीरे धीरे आपको पता लगेगा अपनी आत्मा को परमात्मा के निकट कैसे ले जा सकते हैं। ये चलनानी युग का ग्रंथ है, मगर चलनानी युग से ही परिणाम बनते कल्याणी युग बनता है। इसलिए आप लोग इन सब बातों को श्रावकाचार के माध्यम से समझ रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका थोड़ा सहयोग और मिल जाएगा तो और अच्छा लगेगा हमारे लिए। अभी आप लोगों ने जो बच्चों की पाठशाला तो पूर्व से है ही, अब महिला पाठशाला और पुरुष पाठशाला को आपने प्रारंभ ही नहीं किया, चालू भी कर दिए, पढ़ने लगे आप लोग। मगर किंतु मनीष भैया, परंतु सब लोगों का सहयोग चाहिए। सुन रहे, अभी जितना सहयोग अपेक्षित हो नहीं पा रहा है। आप लोग स्वयं भी आओ, अपने मित्र मंडली को भी लेकर के आओ। बहनों सुनो, जीवन में यदि आप आरिगा नहीं बन पाए और किसी दूसरी बहन को लेकर के आ गए और 15 मिनट की पाठशाला है, आपने यदि रमोकाल मंत्र भी सीख लिया और सही उच्चारण आ गया और आपने उपयोग नहीं किया, जिसको लाए उसको बेराग हो गया, उसने आरिका के व्रत ले लिए, तो छठा हिस्सा मिलने वाला है। सुन रहे ना? ऐसा मत समझना कि हम करेंगे उसमें ही हमको मिलेगा, और दूसरे से करवाओगे उसका भी लाभ मिलेगा आपके लिए। ये तो तीर्थंकर भगवान की ऐसी कंपनी है, इसका जो भी एजेंट बनेगा उसे कमीशन मिलना ही मिलना है। जितने तीर्थंकर भगवान की कंपनी के ग्राहक बनाओगे उतना 16% आपके खाते में भाई जमा होता जाएगा। कैसे? कैशलेस। आपको ही पता नहीं लग कब जमा हो गया। अधिक से अधिक लोगों को लाओ। मेरी तो इच्छा है कम से कम इतना ही कर लो, यदि ज़्यादा नहीं तो पुरुष पाठशाला में 108 और महिला पाठशाला में 105 लोग आ जाएं तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। मुनियों के साथ 108 लगाते हो, आरिकाओं के साथ तो इतनी संख्या कर लो। तो मैं कहता हूं जब 108 मुनियों की पाठशाला में संख्या हो जाएगी, नहीं पुरुषों की पाठशाला में संख्या हो जाएगी और 105 महिलाओं की संख्या हो जाएगी, अरे आप मुनि का चातुर्मास मांगोगे, आचार्य महाराज आ जाएंगे आपके यहाँ। पुण्य से असंभव क्या है? इसलिए आगे देखो, जो दिग्व्रत की चर्चा चल रही है उसके अतिचारों को भी देखो। ऊर्ध्वाधस्तात् त्र्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रबधी नाम विस्मरणम दिग्वृत्ति प्रत्याशा पंच मन्यन्ते ऊर्ध्वाधस्तात् व्यतिपाता चेत प्रतिरावधीना विस्मरणम दिग्वृत्ति प्रत्याशा पंचमन्यन्ते
ऊर्ध्वाधस्तात्तयाग प्रतिपाता चेत प्रतिरापदीना विस्मरणम दिग्विरते प्रत्याशा पंचमन्ते। बोलिएगा। अब देखो, व्रत तो ले लिया, उत्साहता सामर्थ्य थी, मगर बाद में अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण यदि ऊर्ध्व अधः अधस्तात् त्रियग ऊपर की दिशा उसका उल्लंघन करने से, भाई अधस्तात् और नीचे की दिशा त्रियग तीर्थी दिशा, इनका प्रतिपाता, इनका उल्लंघन कर दिया, अतिक्रमण कर लिया। छेद वृद्धि अवधि नाम, और अवधि नाम सीमा के बाहर छेद की वृद्धि कर ली। और हाँ, इसे लगाना, छेद वृद्धि, छेद को बढ़ा लिया, और अवधि नाम विस्मरणम, सीमा को भूल गए। ये पंच अत्याशा दिग्वृत्ति, दिग्वृत्त के 5 अतिचार मन्यन्ते माने जाते, माने गए हैं। नियम लेने के बाद भी यदि कोई दोष लग जाता है तो सर्वप्रथम दोषों को समझना चाहिए और समय समय पर उसको ठीक करना चाहिए, आलोचना के माध्यम से, प्रायश्चित के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से। मगर ऐसा भी नहीं कि दोष लगते तो हम नियम ही नहीं लेना है। ये चरणानियों की परिपाटी नहीं है। गाड़ी खरीदते हैं, सावधानी से वापरते हैं, वापरने के बाद भी कोई टूट फूट हो जाती है तो उसका वर्कशॉप पर लेकर उपचार कराते हैं। ऐसा ही यहाँ पर दिग्वत का हिसाब है। अब चलते हैं हम लोग आज की प्रश्न स्वाध्याय की ओर, और कीजिएगा अपनी जिज्ञासा और करते समाधान। इसका भी अपने आप